ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे प्रथम मिलन में समर्पण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विजय बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म जयपुर में एक धार्मिक कुटुंब में हुआ। लौकिक दादाजी बहुत ही भक्ति भाव वाले थे। मेरे में भी उन्होंने भक्ति करने के संस्कार डाले थे। स्कूल में जाने से पहले भगवान को माथा टेक कर ही जाना होता था। सन 1964 में दादाजी को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला और साप्ताहिक कोर्स करने के बाद नियमित ज्ञान का अभ्यास करने लगे। उन्हें नियमित बाहर जाते देख एक दिन मैंने प्रश्न किया कि आप शाम को रोज़ कहाँ जाते हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उन्होंने कहा, मैं सत्संग में जाता हूँ, आप अभी छोटी हैं, इसीलिए पढ़ने में अपना मन लगाइए। बाबा मिलन के अनुभव सुन मैं तड़प उठी। एक दिन मैं हट करके उनके साथ चल दी। सेवा केंद्र पर पाँव रखते ही वहाँ का वातावरण मन को छू गया। योग चल रहा था। लाल प्रकाश से कमरा प्रकाशित था। निमित्त बहन योग करा रही थी। मन में ऐसी भावना जागी कि यहाँ तो रोज आना चाहिए। फिर नियमित जाने लगी। थोड़ा परिचय मिला कि ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, और बाबा के महावाक्य सुनने लगी। कुछ महीनों के बाद दादी जी तथा दादाजी मधुबन पांडव भवन में साकार बाबा से मिलने के लिए गए। वहाँ से आने के बाद जब उन्होंने बाबा से मिलन के अनुभव सुनाए तो मैं तड़प उठी कि मुझे भी बाबा से मिलना है। मैंने बाबा को पत्र लिखा और मन की लगन प्रकट की। बाबा ने जवाब में लिखा, बच्ची, जब चाहो तब आ सकती हो। दृढ़ संकल्प रंग लाया और सन 1968 में स्कूल की परीक्षा देकर दादाजी के साथ मधुबन पहुंच गई। मन ने कहा, बाबा से दूर नहीं जाना। पांडव भवन में शाम को बाबा से मिलना हुआ। जैसे ही बाबा को दिखा मैं बाबा के गोदी में चली गई। ऐसा लगा कि मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई है। मन यही कह रहा था कि अब बाबा से दूर नहीं जाना है। फिर बाबा ने अपने हाथों से टोली खिलाई और कहा, बच्ची, कल आपसे बाबा फिर मिलेंगे। बाबा के ये महावाक्य सुन मन खुशी से झूम उठा कि कल बाबा से व्यक्तिगत मुलाकात होगी। सेवा केंद्र पर रहने का पक्का प्रोग्राम बना दिया। दूसरे दिन मैं तथा दादाजी बाबा को झोपड़ी में मिले। जिसका इंतज़ार था वो सन्मुख मिलने की घड़ी आ गई। मैं बाबा के सामने बैठी तथा दादाजी बाजू में बैठे। पहले तो बाबा ने मुझे शक्तिशाली दृष्टि दी। फिर पूछा, बच्ची, अब क्या कर रही हो? मैंने कहा, अभी स्कूल की परीक्षा देकर आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बाबा ने पूछा, यहाँ से जाकर फिर क्या करोगी? मैंने कहा, बाबा, अभी तो पढ़ाई पढ़नी है। यह सुनकर बाबा गंभीर हो गए और मुझे दृष्टि देने लगे। मुझे लगा मानो मेरे तकदीर पढ़ रहे हो और कुछ ही समय के बाद बोले, बच्ची, अभी पढ़ाई नहीं पढ़नी है। यह महावाक्य सुनकर मैं भी थोड़ी गंभीर हो गई और बारी बारी से बाबा को और दादा को देखती रही। मन में संकल्प आया कि बाबा की आज्ञा है तो मुझे उसका पालन करना ही है। फिर मैंने मन का भाव प्रकट कर दिया, बाबा, आपकी आज्ञा है तो मैं नहीं पढ़ूंगी और ईश्वरीय सेवा करूंगी। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, बच्ची, शादी तो नहीं करनी है? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आपकी ही हूँ और आपकी ही रहूँगी। मेरा उत्तर सुनकर
बाबा ने दादाजी से कहा कि मैं बच्ची को अमृतसर ट्रेनिंग में भेजूंगा। आप लौकिक घर जाना। बच्ची अब लौकिक घर से कुछ नहीं लेगी। बच्ची की पालना अब यज्ञ से होगी। तभी बाबा को दूसरा विचार आया। बोले, अच्छा, बच्ची को मैं कलकत्ता भेजता हूँ, वहाँ ट्रेनिंग लेगी। इस पर दादा ने कहा, बाबा, इनके लौकिक पिता तो अहमदाबाद में रहते हैं। आप इन्हें इतनी दूर भेजेंगे तो वे मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप बच्ची को अहमदाबाद भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाबा ने कहा, हाँ, बच्ची अहमदाबाद भी जा सकती है। बाबा चिट्ठी लिख कर देता है। इस प्रकार मेरा सेवा केंद्र पर रहने का पक्का प्रोग्राम बाबा ने बनाया और फिर दृष्टि देकर मुझे अपनी गोद में समा लिया। मैं जो ही बाबा की गोद में गई, महसूस हुआ कि बाबा ने दैहिक बंधनों से मुझे मुक्त कर हल्का कर दिया। भगवान ने स्वयं मेरी तकदीर पढ़कर मेरा भाग्य ऊंचा बना दिया। बस मेरी तो खुशी का पारावार न रहा। बाबा की परीक्षा में पास हो गई। मेरे समान उम्र की बहुत कन्याएं उस समय आई हुई थी। मैंने सबको बताया कि बाबा ने मुझे सेवा केंद्र पर जाने की छुट्टी दे दी है। वे सभी कहने लगी कि हम तो कब से बाबा को कह रहे हैं कि हमें सेवा केंद्र पर भेजो, तो भी बाबा अभी हाँ नहीं कर रहे। आप बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा ने आपको सेवा केंद्र पर जाने की आज्ञा दे दी। फिर तो बाबा की मुरली सुनते, मिलन मनाते सेवा केंद्र पर जाने का दिन आ गया। सेवा केंद्र पर जाने से पहले बाबा ने सौगात लेने के लिए बुलाया। बाबा ने मेरे लिए 3 कश्मीरी भरत की ड्रेस रखी और कहा, बच्ची, इनमें से 2 ड्रेस पसंद कर लो। मैंने कहा, बाबा, आप तो मुझे सेवा केंद्र पर भेज रहे हो। अब तो मैं आपकी बच्ची पक्की ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। अब मुझे ये रंगीन ड्रेस नहीं पहननी है। मुझे अपने हाथों से ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस दीजिए। तब बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा आपकी परीक्षा ले रहे थे कि अभी भी मन रंगीन कपड़ों में तो नहीं है। आप पास हो गई। बाबा ने ब्रह्मा कुमारी जीवन की भी 2 ड्रेस तैयार रखी थी। मुझे अपने हाथों से वो दी और अलौकिक जीवन का ठप्पा लगा दिया। अगला दिन बाबा से विदाई लेने का था। बाबा को छोड़ने का दिल नहीं होता था। बाबा से गले मिलकर आँखों से अश्रुधारा बह चली। बाबा ने प्यार भरी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची, बाबा आपको सेवा पर भेज रहा है। आपको बाबा का नाम बाला करना है। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमारी विजय बहन जी आगे कहती है, मेरा दृढ़ निश्चय देख माता पिता लौट गए। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद